दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन के फर्स्ट ईयर की थ्योरी का मॉडल पेपर लेके उपस्थित हुए हैं। ये मॉडल पेपर सीबीटी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाला है। यदि आप आईटीआई के फर्स्ट ईयर में हैं और आपके एग्ज़ाम दिसंबर माह में होने वाले हैं तो आपके लिए ये मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट रहेगा। हमने सीबीटी स्पेशल एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। तो ये उसका पार्ट नंबर 3 रहेगा। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे मॉडल पेपर की। उससे पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टाइम है 3 घंटे का और कुल 100 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। थ्योरी का एग्ज़ाम एक दिन होगा और अगले दिन आपका वर्कशॉप और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एग्ज़ाम साथ में होगा। तो 2 पेपर आएंगे आपके। पहला थ्योरी का आएगा। तो थ्योरी में आपके 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अर्थात पूरा पेपर आपका 100 नंबर का दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उसी के मॉडल पेपर की, जो ही हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए। तो कौन सा सुरक्षा चिन्ह है जो बताता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं, निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचनात्मक चिन्ह। तो अनिवार्य चिन्ह होता है वो ये दर्शाता है कि हमें ये अमुक कार्य या फिर अमुक चीज को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयुक्त है। तो लिक्विफाइड गैसों के में जब आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का यूज किया जाता है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का क्वेश्चन आया है। ड्राई पाउडर अग्निशामक, ऑप्शन सी दे रखा है इसमें, यानी कि ड्राई पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज किया जाता है यदि लिक्विफाइड गैसों में आग लगी हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेष प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का नाम। तो एक स्पेशल प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए। जहां सामान्य स्क्रू ड्राइवर जो हमारे पास होते हैं स्क्रू ड्राइवर वह प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो क्रैंक्ड स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आपको इन मॉडल पेपर के क्वेश्चंस एक बार जरूर पढ़ लेने हैं ताकि आप एग्जाम्स में इनके आंसर कर सकें। और ये भारत स्किल की साइट से डाउनलोड किए हुए हैं क्वेश्चन है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आने की, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। लगभग पूरे चांस यही रहते हैं। जो आईटीआई का पेपर होता है वो पिछले पेपर से रिपीट क्वेश्चन देता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी पढ़ के जाने होते हैं। तो सीबीटी पैटर्न पे पिछली बार एग्जाम हुआ था और इस बार होगा, यानी कि ये दूसरी बार है। तो आपको केवल पिछले ईयर के एग्जाम के पेपर देख के जाने हैं या फिर उनको एक बार पढ़ के जाना है। चित्र में दर्शाई गई यंत्र का नाम बताइए। तो आपको चित्र में जो दर्शाया है उसका नाम पूछा गया है लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन सी है। लॉन्ग नोज प्लायर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। एल्यूमिनियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम में पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 13 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्रमशः एटम्स के नाम याद होने चाहिए। 1 से 30 तक आप याद करते हैं तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपके कॉपर और एल्यूमिनियम का भी पूछा जाता है। तो कॉपर का भी पूछा जा सकता है कि उसके थर्ड ऑर्बिट में कितने होते हैं, इस प्रकार से। तो कॉपर आपका होता है वह 29 नंबर पे आता है और उसके थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का वर्गीकरण, यानी कि जो होता है इलेक्ट्रॉनों का होता है बांटना कि कौन सी कक्षा में कितने आएंगे, उसके लिए सूत्र है 2n²। इस फॉर्मूले के अनुसार इलेक्ट्रॉन को कक्ष में या फिर ऑर्बिट में रखा जाता है। तो पूछा जाता है कि थर्ड ऑर्बिट में कितने आएंगे कॉपर के एटम में, तो 18 आते हैं और टोटल उसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये उसका परमाणु क्रमांक है 29। विभवांतर मापन होता है। तो विभवांतर का मापन किससे किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है और विभवांतर की यूनिट वोल्ट होती है। प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो प्रतिरोध आप सभी को पता है कि ओम होती है और इसका संकेत इस प्रकार से बनाया जाता है, ओम।
क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नियम में स्थिर ताप पर बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन है? तो कौन सा नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच का संबंध है? तो इन तीनों के बीच का संबंध है वो ओम का नियम ही है। ऑप्शन डी, ओम नियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जिसे कहते हैं रोह ज्ञात करने का सूत्र बताइए। जब लंबाई आपको L में दे रखी है, अनुप्रस्थ क्षेत्र A में दे रखा है और प्रतिरोध R दे रखा है, तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध की यानी कि रोह का फॉर्मूला बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है रोह बराबर R इंटू ए बट्टे L ओम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला है। आर ए यानी कि रेजिस्टेंस इंटू जो आपका क्षेत्रफल दे रखा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो बटे लंबाई, चालक की लंबाई, और फिर ओम इंटू सेंटीमीटर क्यूब में आपका फॉर्मूले में सही दे रखा है। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है जिसे आप विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार नीचे दर्शाई गई परिपथ से कौन सही विस्तार है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है, जिसे हम कहते हैं KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी परिपथ में आने वाली विद्युत धाराओं का मान और जाने वाली विद्युत धाराओं का मान बराबर होता है, और जो पॉइंट होता है वहां धारा का मान शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि करंट लॉ कहता है। तो आपको इस प्रकार से डायग्राम एग्जाम में दिया होगा कि आने वाली विद्युत धारा यानी कि इस पॉइंट की तरफ, यहाँ जो जंक्शन पॉइंट है इसकी तरफ जो आ रही है विद्युत धारा, उनका योग और जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इन तीनों में धाराएं पॉइंट की तरफ आ रही है और इधर से जा रही है, तो 1, 2, 3 और 4 मान लेते हैं, तो इन चारों का योग बराबर होगा 5 और 6 के। तो आपके 10 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 बराबर है 3, 4, 5 की। 1 से इधर आ रही है, 2 से आ रही है, 3, 4 और 5 में 3, 4 और 5 में धारा जा रही है, यानी कि आने वाली विद्युत धाराओं का मान जाने वाली विद्युत धाराओं के मान के बराबर होता है। तो जो आपका जंक्शन पॉइंट होता है उसकी तरफ आने वाली विद्युत धाराएं जितनी भी होती है उनका जोड़ यानी कि योग जंक्शन पॉइंट से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग यानी कि उनके जोड़ के बराबर होता है। तो इसमें आपको दे रखा है कि इस प्रकार से इधर आ रही है धारा, इधर आ रही है, और इन तीनों में धाराएं जंक्शन पॉइंट से दूर जा रही है, तो इन दोनों का योग इन तीनों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर करंट है और इसमें 3 एम्पियर, तो इनका टोटल हो गया 5 एम्पियर, तो इन तीनों का होगा 5 एम्पियर, यानी कि दोनों बराबर होंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सुचालक है यानी कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है? तो इसके लिए ऑप्शन बी है कॉपर, यानी कि जिसे हिंदी में कहा है तांबा। कॉपर में विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह हो सकता है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक है। निम्न में से कौन सी विद्युत सामग्री कंट्रोलिंग एक्सेसरीज वर्गीकरण के तहत आती है? तो ऑप्शन बी सही आंसर है 2 वे स्विच फ्लश टाइप 6 एम्पियर 240 वोल्ट। जो 2 वे स्विच होता है फ्लश टाइप का, जिसका एम्पियर दे रखा है 6 एम्पियर और 240 इसका वोल्टेज, ये आपका कंट्रोलिंग एक्सेसरीज के अंतर्गत आता है। MCCB से तात्पर्य है या फिर MCCB का तात्पर्य है? तो इसमें आपको फुल फॉर्म पूछी है, विस्तार पूछा है। ऑप्शन डी है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCCB की फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, MCB की मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसी प्रकार आपको पूछ सकते हैं फुल फॉर्म, थ्योरी के किसी भी चैप्टर से फुल फॉर्म आ सकती है। तो उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें आपको 20+ फुल फॉर्म मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में। 1.5 वोल्ट और 6 AH यानी कि एम्पियर आवर जो बैटरी की क्षमता दर्शाई जाती है एम्पियर आवर में, रेटिंग की 4 सेल बैटरी के समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी? 1.5 वोल्ट इसकी बैटरी की वोल्टेज रेटिंग है,
यदि उसका वोल्ट 1.5 है और उसकी करंट रेटिंग 8 एम्पियर आवर है और 4 बैटरियां समांतर में जुड़ी है तो उसकी समांतर में होगी 1.5। लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री तो कार्बन, लिथियम सेल में पॉजिटिव सिरे के रूप में या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन का यूज किया जाता है। जब बैटरी को बहुत कम दर पर अर्थात सामान्य दर से 2 या 3% तक लंबी अवधि के लिए चार्ज करते हैं तो इसे कौन सी चार्जिंग विधि कहते हैं? चार्जिंग की विधियां हैं तो कौन सी विधि कहेंगे यदि आप बैटरी को 2 से 3% लंबी अवधि के लिए चार्ज करते हैं सामान्य मेथड से, तो इसे कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग मेथड से इसे चार्ज करना कहते हैं। लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का क्या कारण है या फिर कारण क्या है कि लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष उत्पन्न होना? ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ऑप्शन सी इसका है कि बकलिंग दोष का यही कारण होता है। चित्र में किस प्रकार की रेती दर्शाई गई है? चित्र में किस प्रकार की रेती दर्शाई गई है? तो ऑप्शन आपको दे रखा है डी, कर्व कट रेती, कर्व कट 5। फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फील्ड के आपके स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है जो इस प्रकार से होता है और यहाँ पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है। कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो कुंजी मार्ग और खांचे काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग वर्क समाप्त होने पर सॉकेट से ड्रिल को आसानी से निकालने में किस उपकरण का प्रयोग लिया जाता है या फिर किस उपकरण की मदद से चीजल को हम निकालते हैं? ड्रिल को सॉकेट से निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ड्रिफ्ट का यूज किया जाता है ताकि ड्रिल को खांचे बनाने के बाद निकालने के लिए। एक टेप सेट में कितने टेप होते हैं? तो एक टेप सेट में 3 टेप होते हैं। धातु की पतली चद्दरों को काटने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? धातु की पतली चद्दरों को काटने के लिए स्ट्रेप स्निप का प्रयोग किया जाता है। डाई मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा उदाहरण है जो डाई मैग्नेटिक पदार्थ का है? मैग्नीज डाई मैग्नेटिक पदार्थ है। आपको ऑप्शन दे रखा है, उसी में से चूज करना है। फ्लक्स घनत्व की इकाई कौन सी है? फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर है। निम्न में से कौन चालकता के विद्युतीय शब्द के समान चुंबकीय पदार्थ है? तो ऑप्शन डी है स्थायित्व, जो विद्युत पदार्थ में चुंबक चालकता के समान है। विद्युत पदार्थ में जैसे चालकता होती है उसी प्रकार चुंबकीय पद में स्थायित्व होता है। आज के वीडियो में बस इतने ही 26 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो 25 क्वेश्चंस का, उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे।